उस हरकिल बादशाह ने बुलाया नसरानी पहलवान को और कहता है कि जो तुम्हें दौलत चाहिए दिया जाएगा, जो नजराना चाहिए दिया जाएगा, जो सरवत चाहिए दिया जाएगा, जो खजाना चाहिए दिया जाएगा, जो माल चाहिए दिया जाएगा, जो सोना रुपया पैसा दराहिम दीनार चाहिए दिया जाएगा, ये तलवार है। सिर्फ उमर का काम तमाम करना है, सिर्फ उमर को कत्ल करना है, सिर्फ उमर को शहीद करना है। ये कहकर हरकिल बादशाह ने अपने सीने में जो बुग़्ज़ पाल रखा था हज़रत उमर के हवाले से, इसलिए कि दुनिया के गोशे गोशे में उमर का चर्चा होने लगा है, दुनिया के कोने कोने में हज़रत उमर की शोहरत का डंका बजने लगा है। अब हरकिल तड़प उठा कि कहीं मेरी बादशाहत को खतरा ना आ जाए, लोग कहीं हमारे अगेंस्ट और खिलाफ खड़े ना हो जाए। ये सोचकर उसने नसरानी पहलवान को बुलाया, हाथ में तलवार दिया और इनाम की बारिश की खुशखबरी उसने सुना दी और कहा कि सिर्फ काम इतना करना है कि उमर का काम तमाम कर दो। अब ये नसरानी पहलवान हाथ में तलवार लिए चला है, मदीना के कुर्ब जवार में पहुंचा। खबर मिलती है कि अब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना से बाहर कहीं यतीम और बेवा बच्चों की ज़मीन की इंक्वायरी देखभाल करने के लिए गए हैं, किसी बागात के देखभाल के लिए गए हैं। अब ये नसरानी पहलवान तलवार लिए चला जाता है, बागीचे के अंदर दाखिल होता है तो देखता क्या है, उमर घूम घूम कर इंक्वायरी कर रहे हैं और बागात का जायज़ा ले रहे हैं। अब ये नसरानी पहलवान ने एक रास्ता निकाला कि अब चुपके से दरख्त पे चढ़ जाया जाए, जब उमर इधर को तशरीफ़ लाएंगे तो उनका काम तमाम कर दिया जाएगा। ये सोच कर नसरानी पहलवान एक दरख्त पे चढ़ के छुप कर बैठ जाता है। अब इत्तफाक ऐसा है, हज़रत उमर बागात का जायज़ा ले रहे हैं, जायज़ा लेते लेते वो चले आते हैं, तशरीफ़ ले आते हैं और उसी दरख्त के नीचे हाथ को तकिया बनाकर, न बिस्तर है, न बिछौना है, न कोई चादर है, न कोई शाल है, न कोई तकिया है। हज़रत उमर अपने वक्त के बादशाह, लेकिन खाकसारी का आलम ये देखो कि दरख्त के छांव में उन्होंने हाथ को तकिया बनाया और लेट जाते हैं। लेटना ही था कि आँख लग जाती है, आँख का लगना था। नसरानी पहलवान खुश हो जाता है कि चलो अब मैं मकसद में कामयाब हो जाऊँगा, अब मैंने जो इरादा किया है वो मुकम्मल कर गुजरूँगा। अब तो इनाम की बारिश होगी, अब तो ख़जाने मिलेंगे, अब तो रुपया पैसा मिलेगा, अब तो दिरहम और दिनार मिलेंगे, अब तो जेवर जेवरात और सोने रुपए पैसे की बारिश हो जाएगी। इसलिए कि हरकिल बादशाह ने इनाम रखा है कि तुम्हें जो दौलत चाहिए वो दौलत दिया जाएगा। फ़ौरन तलवार लेकर वो दरख्त से उतरने लगता है, उतर कर नीचे आता है। नीचे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आराम फरमा है। अब जो ही मियान से तलवार खींचना था, तलवार को बाहर निकालता है, निकाला यूं देखा कि सामने ज़बरदस्त शेर खड़ा है। अब इतना ज़बरदस्त है कि अगर वो अटैक कर दे, अगर वो हमला आवर हो जाए तो बस एक लुक़मे की बात है, वो काम तमाम कर जाएगा। ये घबरा गया, अब घबराया इतना कि बेहोश हो गया और उसके बदन पे गशी तारी हो जाती है, कपकपी तारी हो गई, बदन कांपने लगा और बेहोश होकर ज़मीन पे गिर जाता है। गिरना ही था कि अब वो शेर जाता है, हज़रत उमर फारूक के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है और पाँव में बोसा देना शुरू कर देता है और ज़ुबान को चाटना शुरू कर देता है। अब पता ये चल गया कि शेर हज़रत उमर के पाँव को बोसा दे रहा है, बोसा दे रहा है। हज़रत उमर फारूक के पाँव को सबक मिल गया कि अल्लाह वालों के पैर को बोसा शेर दिया करते हैं, शेर दिया करते हैं। अब बताओ अल्लाह वालों के पैर को बोसा कौन दिया करता है? ज़रा अपनी तवज्जो करीब करें तो मैं आपको बताता चलूँ। अब ये तलवार मियान से खींचा था, शेर पे नज़र पड़ती है, बेहोश होकर तो गिर गए, लेकिन अब चूँकि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उठकर बैठ जाते हैं, उठकर बैठना था, शेर अचानक निगाहों से गायब हो गया। अब हज़रत उमर फारूक पूछते हैं कि तू कौन है यहाँ और किस काम से आया है, तेरे आने का मकसद क्या है? ये कहने लगा, उमर आपका मर्तबा तो बहुत बुलंद बाला है, आपका रुतबा तो बहुत बुलंद है, आपकी शान तो बहुत अजीम है, लेकिन मैं बेवकूफ़ हूँ कि तलवार लेकर हरकिल के ऑर्डर पर मैं आपको कत्ल करने के इरादे से आप तक आ गया, सिर्फ दौलत की लालच पे, सिर्फ रुपया पैसा की लालच पे, सिर्फ खजाना नजराना की लालच पे। हज़रत उमर से ये कहता है कि आप मुझे माफ़ फरमा दें, मैंने इरादा तो बना लिया था, लेकिन ये सब कुछ देखकर निगाहों के सामने मैं हैरत में हूँ। अचानक गैब से आवाज़ आती है, उमर उमर जब से तूने मेरे दीन की हिफाजत करना शुरू कर दिया है, तब से मैंने तुम्हारी हिफाजत शुरू कर दी है। अब ये आवाज़ जब गैब से आई, अब उस नसरानी पहलवान ने सुना तो और भी घबरा गया, हैरान व परेशान हो गया और कहता है, उमर ये
یہ آواز سن کر میں تو اور بھی حیرت میں پڑ گیا۔ پہلے میں نے شیر کو دیکھا، اچانک وہ غائب ہو گیا، میں تو حیران پریشان تھا ہی، لیکن اب یہ غیب سے آواز آئی، مجھے اور بھی پریشانی ہو رہی ہے کہ آپ کا کتنا مرتبہ بلند ہے، آپ کی شان کتنی عظیم ہے کہ آپ کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے شیر کو مقرر کر رکھا ہے، اور آپ کی ایسی حالت ہوتی ہے تو پھر غیب سے آپ کو آواز بھی آتی ہے، ندائیں بھی ملا کرتی ہے۔ حضرت عمر آپ کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ نصرانی پہلوان حضرت عمر کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ عمر، آیا تھا تو قتل کے ارادے سے، مگر میں آپ کا دیوانہ بن گیا ہوں، آپ کا شیدائی بن گیا ہوں، آپ کا فالوور بن گیا ہوں، آپ کا عاشق بن گیا ہوں، تو اب دیر نہ کریں بلکہ ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھا کے ہمیں مسلمان بنا دیں۔